आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राजधानी लखनऊ में जूम ऐप के माध्यम से प्रेस वार्ता कर रोजगार, मनरेगा, अपराध, कोरोना की कम टेस्टिंग, भ्रष्टाचार और सीमा पर चीन से विवाद पर योगी सरकार और केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा। संजय सिंह ने योगी सरकार के 1 करोड़ रोजगार सृजन की पोल खोलते हुए कहा कि यूपी में न तो कोई फैक्ट्री लगाई गई, न ही कोई इकाई लगाई गई, न नए रोजगार सृजन किए गए। इसके बावजूद योगी सरकार कह रही है कि 1 करोड़ नए रोजगार दिए जा रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। शिक्षा मित्रों, शिक्षिका बहनों को अपना सर मुड़वाकर विरोध दर्ज कराना पड़ रहा है। तमाम भर्तियों में बेरोजगारों से फॉर्म भरवाने के नाम पर योगी सरकार ने बेरोजगारों से करोड़ों रुपए वसूल लिए, लेकिन परीक्षा के बाद रिजल्ट नहीं आया और कुछ रिजल्ट आए भी वो कोर्ट में लटक गए। परीक्षाओं के नाम पर योगी सरकार ने बेरोजगारों से धन उगाही का काम किया है। बीटीसी छात्रों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और अन्य बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्हें योगी बाबा ने लाठियों से पिटवाकर जेल में डालने का काम किया। श्री सिंह ने कहा कि मौजूदा वक्त में भाजपाई मनरेगा की बात करते नजर आ रहे हैं, जबकि एक वक्त खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सर्वोच्च सदन में मनरेगा का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि पिछली सरकार ने देश के लोगों को फावड़ा पकड़वाया है। हम हमेशा इसकी याद दिलाते रहेंगे, लेकिन आज उसी मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने की मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी रोजगार की असलियत बताई। कहा कि पार्लियामेंट में सरकार ने मनरेगा में मिलने वाले रोजगार के आंकड़े दिए, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के तहत 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के तहत औसतन मात्र 52 दिन लोगों को काम दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 42 दिन में ही लोगों को काम मिला। इस हिसाब से योगी सरकार ने एक परिवार को 1 साल में मात्र 8,442 रुपए दिए। यह सच्चाई है मनरेगा की, और योगी सरकार रोजगार देने के नाम पर यूपी के बेरोजगारों के साथ धोखा मजाक कर रही है। श्री सिंह ने उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी सरकार यूपी में कानून बनाए रखने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। उन्नाव में पत्रकार की हत्या कर दी गई। आए दिन छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं। दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कानपुर बाल संरक्षण में 57 मासूम बच्चियों को कोरोना हो गया। 7 बच्चियां गर्भवती हो गई। आखिर कौन है वो दरिंदे जिनकी वजह से 7 बच्चियां गर्भवती हो गई? योगी सरकार ऐसे दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने का काम कर रही है। सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन बेतुकी बयानबाजी कर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। लॉकडाउन के दौरान भी प्रदेश में हत्याएं हुई हैं। पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। योगी सरकार में अपराध भी काफी बढ़ा है। सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में कोरोना की हो रही कम टेस्टिंग को लेकर योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 23 करोड़ आबादी वाले राज्य में मात्र 19,387 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, जबकि दिल्ली में 2.5 करोड़ आबादी वाले राज्य में 23,000 लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो रही है। इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी में न के बराबर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, इसलिए यूपी में कोरोना के कम केस हैं। अगर योगी सरकार अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग करे तो उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या सबसे ज्यादा निकल आएगी। योगी सरकार नो एफआईआर, नो क्राइम और नो कोरोना के फॉर्मूले को अपनाए हुए है। योगी सरकार को तत्काल कोरोना की जांच बढ़ानी चाहिए। यूपी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनामिका शुक्ला का उदाहरण देते हुए योगी सरकार को घेरते हुए संजय सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में योगी सरकार ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते प्रदेश में एक फर्जी शिक्षिका 25 जगह से 1 वर्ष के अंदर 1 करोड़ रुपए वेतन प्राप्त कर लेती है। प्रदेश में कुछ भी बोलना अपराध हो गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी ने सरकार को आईना दिखाया तो सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। योगी सरकार प्रदेश में तानाशाह रवैया अपनाए हुए है। चीन सीमा पर चल रहे विवाद पर केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि भारत माता की धरती आजाद कराने के लिए हमारे 20 जवानों ने अपनी शहादत दे दी।
और बेशर्म भाजपा सरकार कह रही है चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा ही नहीं किया, तो सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत क्यों चल रही थी? बड़बोले गृह मंत्री ने तो अक्साई चीन लेने की बात भी की थी। क्या गलवान घाटी पर भारत ने अपना दावा छोड़ दिया? अगर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा ही नहीं किया तो चीन वार्ता किस विषय में चल रही है? अगर कब्जा नहीं तो 2.5 किलोमीटर चीन पीछे कहां से गया? हमारे 20 जवानों ने अपनी धरती आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भाजपा कह रही है ऑल इज वेल। हमारे 20 जवानों ने अपनी धरती से चीनियों को भगाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और भाजपा उनकी शहादत का अपमान कर रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार को चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। मोदी सरकार चीन से हिंदुस्तान में सड़क बनवाती है, 3000 करोड़ रुपए की लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवाती है, प्रतिवर्ष 5000 करोड़ का सामान आयात करती है। चीन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए चीन से व्यापार बंद हो जाना चाहिए। करोड़ों रुपए का सामान आयात करके हिंदुस्तान के व्यापार और व्यापारी की पीठ और पेट पर लात मारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा देश चाहता है कि सैनिकों की शहादत नहीं जानी चाहिए। मोदी सरकार चीनी सैनिकों को हिंदुस्तान की जमीन से खदेड़ने का काम करे और चीन को मुंह तोड़ जवाब दे। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे उपस्थित रहे। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।